नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में 2014 में जो कुछ भी किया है, न तो उसे आंधी कह सकते हैं, न उसे तूफान कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सुनामी। और सुनामी भी नाम उनके विरोधियों ने दिया। जब मोदी की लहर की चर्चा होती थी तो उनके विरोधी कहते थे कि ये मोदी की सुनामी, और मोदी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हाँ, ये सुनामी है भ्रष्टाचार के लिए, विरोधियों के लिए, पाखंडियों के लिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक जीत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। पोरबंदर से अरुणाचल तक मोदी की सुनामी चली। ऐसी सुनामी के सारे किले, सारे मठ मठाधीश ध्वस्त हो गए। पूरा भारत भगवा रंग में रंग गया। अकेले अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। कांग्रेस को 55 सीटें भी नहीं मिली कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी होने का दावा कर सके। मोदी की सुनामी में बड़े बड़े दिग्गजों के नीचे से जमीन खिसक गई। जनता ने जो भी निर्णय लिया है, तो जनता का निर्णय जनतंत्र के अंदर सर्वोपरि होता है और मैं उसकी इज्जत करता हूं। 7 राज्यों से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। किसी राज्य में कांग्रेस दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। उत्तर प्रदेश में मोदी की सुनामी ने मुलायम और कांग्रेस को मटियामेट कर दिया। पार्टी की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूँ। And as Vice President of the party, I hold myself responsible for what is happening. यूपी में मुलायम सिंह के परिवार को ही जीत मिली है। कांग्रेस सोनिया और राहुल की सीट तक सिमट गई। मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आनंद भी है। कांग्रेस की 2 सीटें जो आई है वो परिवार की आई है और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है। मोदी को समर्थन न देने की बात करने वाली मायावती की बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। अजीत सिंह और उनके बेटे को मुंह की खानी पड़ी। मोदी की आंधी में गुजरात की सारी 26 सीटें बीजेपी के खाते में आ गई। तो गुजरात के सभी मतदाताओं ने तय किया था कि अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 26 सीट मोदी साहब को देना है। मैं जिस दिन प्रभारी बना उसी दिन मैंने मेरा मिशन 26 रखा था और गुजरात की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम मिशन 26 सफल करने में रात और दिन लगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ। हिमाचल और उत्तराखंड में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के नाते पूरे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मेरे पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से इस अद्भुत चुनाव अभियान के संचालन करने वाले देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को पूरे छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि पहली बार देश ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर वोट किया। सभी जाति, पंथ, मजहब, वर्ग, इन सब सारी चीजों के ऊपर उठकर इस देश का नेतृत्व करने की कोई क्षमता रखता है तो हमारे प्रधानमंत्री पद व्यवहार नरेंद्र भाई मोदी। देश ने बीजेपी को बहुमत दिया है। बीजेपी का दावा है कि लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी। ये जीत का जश्न एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए है। मुझे विश्वास है कि देश के लिए बहुत अच्छे दिन रहेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी ने मां से मुलाकात के बाद ट्वीट किया, अच्छे दिन आने वाले हैं। उम्मीद है देश में मोदी की सुनामी के बाद तरक्की और खुशहाली की सुनामी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चलो, तो मोदी की आंधी ऐसी चली है कि बड़े बड़ों का सुपड़ा साफ हो गया। अगर अकेले दिल्ली की ही बात करें राशिद, तो 7 की 7 सीटों पर कब्जा। दिल्ली देश का पॉलिटिकल इंडिकेटर होता है और इस पॉलिटिकल इंडिकेटर में क्या संदीप दीक्षित, क्या अजय माकन, क्या कपिल सिब्बल, क्या कृष्णा तीरथ, हर किसी का सुपड़ा साफ हो गया और झाड़ू भी चली। लेकिन झाड़ू अगर चली तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की उम्मीदों पर। अपना प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को स्वागत फूल हार द्वारा करवाना आवश्यक। दिल्ली की 7 सीटों पर हुए चुनाव में कई नई तरह के ट्रेंड सामने आए। दिल्ली में बीजेपी के सारे उम्मीदवार लाख से अधिक वोटों से जीते। दिल्ली में 7 सीटों पर आप दूसरे नंबर पर रही। दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इस लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने जिस तरह से भागीदारी की, जम करके भागीदारी की, झूम करके भागीदारी की और हिस्सेदारी की, उनको हम नतमस्तक होकर सलाम करते हैं। अब जरा वोट प्रतिशत देखिए। मोदी सुनामी में कैसे दिल्ली वालों के वोट बह बह कर आए, उसे समझिए। साल 2014 बीजेपी 47%, आप 33%, कांग्रेस 15%, अन्य 3%। अब आपको कुछ महीने पीछे लेकर चलते हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में वोट फीसदी क्या था वो देखिए। 6 महीने में दिल्ली बदल गई। साल 2013 विधानसभा चुनाव, बीजेपी 33.7%, आप 29.49%, कांग्रेस 24.55%। इस पाई चार्ट में ही बीजेपी के इस भारी जीत की कहानी छिपी है। बीजेपी के वोट प्रतिशत में करीब 14% की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी उतनी ही है जितना वोट प्रतिशत कांग्रेस का है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 7 सीटें हारने के बाद भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में करीब 3% का उछाल आया है। नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बधाई देता हूं। जो उन्होंने देश के स्तर पे चुनाव जीते हैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। हम लोगों के लिए पहला चुनाव था, लेकिन दिल्ली में थोड़ी सी निराशा हुई है। दिल्ली में हम अच्छा कर सकते थे। वोट प्रतिशत का यह गणित चौंकाने वाला है। इससे ये नतीजा साफ निकलता है कि दिल्ली ने मोदी सरकार के लिए वोट किया, जबकि केजरीवाल दिल्ली वालों के दिल से पूरी तरह नहीं उतरे हैं। सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जनता ने विधानसभा के लिए अलग और केंद्र की दिल्ली सरकार के लिए अलग से वोट दिया है? रहा नंबर गेम का, तो इस चुनाव में हमें नहीं लगता कि हम पहले से कहीं बहुत नंबर गेम में शामिल थे, किसी दौड़ में शामिल थे। वोट में हम एक ही चुनाव लड़े थे। पिछले राज्य में पिछले चुनाव में हमें जितना वोट मिला उससे ज्यादा वोट हमें मिल चुका है अभी तक, और उम्मीद है कि इससे ज्यादा मिलेगा। दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहते हुए हाशिए पर चली गई। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि मोदी लहर के बीच कांग्रेस अपने किले को बचा नहीं सकी। दिल्ली से नेहा केसरी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह टीम राहुल के सूरमा भी आज धूल चाट गए। अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन जनादेश 2014 में एक बार फिर आपका स्वागत है। राहुल गांधी कांग्रेस की हार के बाद
बाहर आए। अपनी मां सोनिया गांधी के साथ उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली। लेकिन राहुल अकेले नहीं है राशिद, उन्होंने तो पूरी एक टीम बनाई थी। जी हां, पूरी एक टीम बनाई थी जिसका सुपड़ा हो गया है साफ। और न सिर्फ टीम राहुल का सुपड़ा साफ हुआ, माया नहीं बची, मायावती नहीं बची, मुलायम सिंह यादव नहीं बचे, शरद पवार नहीं बचे। इस तरीके की आंधी आई। और हां, टीम राहुल के बड़े चेहरे, चाहे वो सचिन पायलट हो, भंवर जितेंद्र सिंह हो, चाहे मीनाक्षी नटराजन हो, हर किसी का सफाया हो गया। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने साल 2014 में तीसरी बार दिल्ली फतह का सपना देखा था, लेकिन राहुल के सेनापति खुद कुरुक्षेत्र से बेआबरू होकर निकले। टीम राहुल नाम का कोई वजूद नहीं बचा। एक एक कर देखिए। सचिन पायलट अजमेर चुनाव हारे। राहुल के बेहद करीबी सचिन पायलट को अजमेर में संबरलाल जाट ने धूल चढ़ा दी। कांग्रेस के पायलट की करारी हार हुई। लगभग 2.25 लाख वोटों से सचिन पर राहुल ने राजस्थान में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का जिम्मा सौंपा था। जितेंद्र भंवर सिंह अलवर चुनाव हार गए। अलवर के इस युवराज की भी जनता ने हद पिट दी। केंद्रीय मंत्री और टीम राहुल में हमेशा सक्रिय रहने वाले जितेंद्र भंवर सिंह की अलवर में बड़ी हार हुई। मोदी के आंधी में जितेंद्र अपनी सीट करीब 3 लाख वोट से गंवा बैठे। जितेंद्र के लिए खुद राहुल गांधी ने अलवर में रोड शो किया था, पर कुछ काम नहीं आया। मीनाक्षी नटराजन मंदसौर चुनाव हार गई। टीम राहुल के अहम सदस्य मीनाक्षी नटराजन को भी हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के मंदसौर से मीनाक्षी करीब 3 लाख वोटों से चुनाव हार गई। मीनाक्षी नटराजन को राहुल का दिमाग भी कहा जाता है। अजय माकन नई दिल्ली चुनाव हार गए। टीम राहुल के मेंबर और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अजय माकन को भी जनता ने 3 नंबर ठोकर में डाल दिया। नई दिल्ली सीट पर माकन सिर्फ हारे ही नहीं, तीसरे नंबर पर रहे। संदीप दीक्षित ईस्ट दिल्ली चुनाव हार गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी इस बार संसद पहुंचने में नाकामयाब रहे। नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित तीसरे स्थान पर चले गए। आरपीएन सिंह कुशीनगर चुनाव हार गए। कुशीनगर के राजा को भी जनता ने दीनहीन कर दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का ओहदा संभाल चुके आरपीएन सिंह मंत्री तो दूर, सांसद बनने में भी नाकामयाब रहे। जितेंद्र प्रसाद धरौरा चुनाव हार गए। केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के बेहद करीबी जितेंद्र प्रसाद तो अपने इलाके में चौथे पोजीशन पर चले गए। यूपी के धरौरा से सांसद रहे जितेंद्र हार सकते हैं, इसका तो आकलन कुछ ने किया भी था, लेकिन वो लड़ाई में चौथे नंबर पर रहेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। बात ये रही कि कौन हारा कौन जीता, लेकिन सुनामी ऐसी आई जिसमें न युवराज बचे न उनका कुनबा। भारत माता की, भारत माता की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने नरेंद्र मोदी को इस अभूतपूर्व जीत पर बधाई दी है। बहुत देर के बाद, लगभग 30 साल के बाद लोगों ने ये फैसला किया है कि देश को एक मजबूत सरकार चाहिए जिसकी निर्भरता दूसरों पे ना हो, और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है नरेंद्र मोदी जी में कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के हालात आर्थिक रूप से भी सुधरेंगे, हमारे रिश्ते दूसरे देशों के साथ भी सुधरेंगे, व्यापार पे भी असर पड़ेगा। तो पूरे देश में जो एक अपबीट मूड है उसका रिफ्लेक्शन है, ये लोगों की भावनाओं का रिफ्लेक्शन है कि वो एक ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, ऐसा मेरा भी विश्वास है, जो देश को आगे ले जा सकती है। हर तरफ मोदी की सुनामी की चर्चा है, लेकिन इन नतीजों से एक बात तो साफ हो गई, जनता ने जिसे चाहा उसे दिल खोलकर वोट दिया और जिस पर नाराज हुई उसे धूल चटा दी। प्रशांत वत्स, इंडिया न्यूज।
चले इसी के साथ यहां पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा 400 कैमरों से मोदी की सुनामी।